अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 2.6 है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इवन नंबर इज 120, फाइंड द नंबर। अब वो कह रहा है कि भाई दो नंबर है कंसेक्टिव और इवन नंबर है। अब देखो कंसेक्टिव इवन नंबर क्या होता है, कंसेक्टिव नंबर क्या होता है, वन आफ्टर अनदर। जैसे मेरा अगर पहला नंबर इवन 2 है तो 2 के बाद अगला इवन नंबर क्या होगा, 4 होगा। तो ये दोनों एक दूसरे कंसेक्टिव नंबर है। इस तरह 8 है तो 8 के बाद अगला कंसेक्टिव नंबर क्या होगा, 10 होगा। ये दोनों कंसेक्टिव है। इस तरह 10 है तो उसका अगला नंबर क्या होगा, 12 होगा। तो यूं कंसेक्टिव जो है वन आफ्टर अदर, और होने कौन से चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंसेक्टिव का क्या है और इवन का क्या है। अब हमने वो दो नंबर ढूंढने हैं जो दोनों इवन नंबर है, वन आफ्टर अनदर है। तो अब हमने क्या किया कि लेट कर लिया कि लेट टू कंसेक्टिव इवन नंबर्स आर x एंड x प्लस 2। मतलब हमें कोई ना कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ना। पहला x है तो दूसरा x प्लस 2 है। हो सकता है आपके ज़हन में आ रहा है कि अगर पहला x रखा तो फिर दूसरे को x प्लस 1 क्यों नहीं रखा। अब देखो ऐसा ये है क्योंकि वो इवन नंबर की बात कर रहा है। अगर ऑड नंबर की बात करता तो फिर हम ऐसे करते। तो इवन की बात करते तो इवन में हमारे पास देखिए फर्ज किया, अगर पहला नंबर 2 है तो अगला नंबर अगर हम देखें 2 में 1 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला तो 2 आएगा, दूसरा 3 आ जाएगा। ये तो इवन है लेकिन ये तो इवन नहीं है, ये तो ऑड बन जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर इवन ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम इसको इवन के साथ ऐड करेंगे तो अगला डेफिनेटली नंबर हमारे पास खुद ब खुद जो है वो क्या आ जाएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो इसलिए आपने 1 नहीं रखना क्योंकि वो इवन की बात कर रहा है। तो इसीलिए हमने अगर पहला इवन है तो अगला भी हमारे पास क्या होगा, इवन ही होगा। क्योंकि इवन में इवन ऐड करने से इवन ही रहता है, यानी 2 एक इवन नंबर है। इसमें अगर मैं एक और इवन नंबर फर्ज करें 8 भी एक इवन नंबर है तो मेरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, जो कि इवन है। ये भी देखो मेरे पास इवन है, ये भी मेरे पास क्या है, इवन है। तो इवन प्लस इवन इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, इवन होता है। अगर ये मेरे पास क्या है, एक नंबर ले लो मैं इवन, दैट इज 2, और इसके साथ अगर मैं एक नंबर और ले लूँ ऑड 1, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3, जो कि मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑड। लेकिन हमें तो ऑड नंबर नहीं ढूंढने, हमें इवन नंबर ढूंढने हैं। इसलिए हमने क्या किया कि इसके साथ इवन नंबर रखा। अगर दो ऑड को ऐड करो तो भी इवन नंबर आता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑड का जिक्र नहीं है तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि हमने लगानी है कंडीशन। अब कंडीशन क्या बता रहा है, कंडीशन ये बता रहा है कि प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट है टू कंसेक्टिव नंबर का, कि पहले नंबर का नंबर इनटू दूसरे नंबर जो कि x प्लस 2 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसकी इक्वल है, इज 120। कह रहे हैं कि 120 की इक्वल है, सही है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आ जाएगा जी, 2x। इसको इस तरफ ले आओ, 120 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है। इसके जो अगर मैं लिख दूँ प्लस 12 में से माइनस 10x निकाल दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यही मिड टर्म आएगा। कैसे, इसमें दो कंडीशन होती हैं जो आपने सेटिस्फाई करनी होती है। पहली कंडीशन ये है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, और जो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो सेम होना चाहिए। देखिए प्लस माइनस माइनस, 12 10 ज़र 120, एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर। ये देखें इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया। अब इन दोनों का चेक करते हैं, एक्स और माइनस 120 तो माइनस 120 एक्स स्क्वायर। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि इन दोनों का जो, यानी जो दरमियान वाले नंबर को ब्रेक करके नए दो नंबर में लिखा है, उनका जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट होना चाहिए। तो इसलिए एक तो ये कंडीशन है। दूसरी ये कंडीशन है कि अगर इनको रिवर्स किया जाए तो ये चीज़ बननी चाहिए, यानी इनको सॉल्व किया जाए। तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं 12x में से 10x निकालूं तो मेरे पास 2x बचेगा। एक और चीज़ जो आपने ध्यान देनी होती है वो ये देनी होती है, जो गिवन साइन होता है ना, जैसे यहाँ पे प्लस है वो बड़े नंबर के साथ लिखना होता है, और जो अपोजिट छोटा नंबर होता है उसके साथ उसका अपोजिट साइन लगाना है। यानी कि गिवन साइन प्लस है तो बड़े के साथ प्लस लगेगा और दूसरे के साथ माइनस लग जाएगा जो छोटा है। अब हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिया तो हमारे पास देखो 2x से 1x बाहर चला गया, 1x बच गया, और 12 आ गया, और x क्या हो गया, बाहर चला गया। इधर से 10 कॉमन ले लो, x आ गया, ये 10 है सही। तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस 10 का टेबल 120 पे 12 टाइम जाता है, 12 10 ज़र 120 और दूसरी तरफ 0। तो x प्लस 12 देखिए दो बार है आपके पास, x प्लस 12 x प्लस 2 टाइम है, कॉमन ले लो, और इसके साथ x माइनस 10 आ जाएगा और दूसरी तरफ क्या आ गया, 0। अब देखें जी, x प्लस 12 को भी 0 की इक्वल पुट कर दें, और x माइनस देखना x प्लस 12 को भी हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, और x माइनस 10 को भी हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। ये दोनों जो फैक्टर हैं 1 बाय 1 हमने 0 के इक्वल पुट करने हैं ताकि हमें दो नंबर मिल जाए। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा, एक ये नंबर आ गया, और दूसरी तरफ x इज इक्वल टू माइनस 10 के बजाय प्लस 10 आ जाएगा। अब हमारे पास जो दो वैल्यू हैं x 10 और x माइनस 12, ये जो वैल्यू है ना नेगेटिव नंबर जो है हमारा कहीं उसने जिक्र नहीं किया, तो इसलिए नेगेटिव नंबर को हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्टेड लिख दें,
या लिख देंगे x इज नॉट x इज इक्वल टू -2 नॉट पॉसिबल, तो हम सिर्फ क्या लेंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 10 है, अब उसने क्या कहा था कि फाइंड द नंबर, इसका मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर। तो हमारे पास जो फर्स्ट इवन नंबर है ना, फर्स्ट इवन नंबर वो हमारे पास x है, तो इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट इवन नंबर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 10 आ जाएगा। सही है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सेकंड इवन नंबर जो है, इवन नंबर हमारे पास क्या है, x प्लस 2 है, तो x की जगह हमने क्या पुट करना है, 10 पुट करना है, और प्लस 2 तो कितना आ जाएगा जी, 12। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, सेकंड इवन नंबर आ गया, जो कि 12 आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करो कि वही आता है जो उसने दिया हुआ था, प्रोडक्ट यानी फर्स्ट इवन नंबर टू कंसेक्टिव नंबर, तो दैट इज द फर्स्ट कंसेक्टिव एंड सेकंड कंसेक्टिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120, जो कि ट्रू है। ठीक है, जो कि क्या आ जाता है, ट्रू आ जाता है। तो यूँ हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, ठीक आ गया। तो इस तरह हमारे पास पहला जो पार्ट था स्टूडेंट इसका कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे एक तो क्या कह रहा है कि डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब है कि कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्शन होने वाली है। फिर कह रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है और उसका स्क्वायर है, तो एक पॉजिटिव नंबर और उसका जो स्क्वायर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 380। डिफरेंस का मतलब है कि जो स्क्वायर है, एक पॉजिटिव नंबर है, उसके स्क्वायर में से वो पॉजिटिव नंबर को निकाला जाए तो 380 आता है। मतलब मेरे पास एक कोई नंबर है, उसका मैं स्क्वायर लूंगा, उस स्क्वायर में से वो जो पहले नंबर है जिसका मैंने स्क्वायर लिया उसे माइनस करूंगा तो मेरे पास 380 आ जाएगा। ये मैं आगे आपको यानी कि सेटिस्फाई करके भी बताऊंगा इक्वेशन। तो हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर है x है, तो फिर स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों कि पॉजिटिव नंबर और स्क्वायर की बात करता है, तो दोनों मैंने बना लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब कंडीशन क्या कहती है कि इन दोनों का डिफरेंस, तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर और माइनस एक्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 180 के 380 की इक्वल है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपने यूं नहीं लिखना x माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि लाजमी बात है अगर मेरे पास एक नंबर पॉजिटिव 3 हो तो लाजमी बात है जो 3 का स्क्वायर हो वो तो 9 हो जाएगा। तो हम 3 माइनस 9 तो नहीं कर सकते, 9 माइनस 3 तो हम कर सकते हैं ना, ये तो हम कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान देना कि जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर को पहले लिखा। अब हमने इसको इस तरफ लेके आके हम इक्वेशन बना लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 380 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमने इसे इधर मिड टर्म ब्रेक लगानी है, मिड टर्म ब्रेक मेथड से हम सॉल्व करेंगे, वो आसान हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो दरमियान में है वो असल में 1 है। हमें एक दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे, उन दो नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट कराया जाए तो -1 आ जाए और उनको मल्टीप्लाई कराया जाए तो -380 आ जाए। तो इसका आसान हल ये होता है कि आप 380 के प्राइम फैक्टर निकालें। 2 1 2, 1 बचेगा 18, 2 9 18, 0 ऐसे। फिर देखो 2 9 18, 1 बचेगा, 2 5 10, फिर 5 का टेबल, 5 1 5, 4 बचेगा 45, तो 5 9 45। अब इन साइड वाले नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें ना, 2 2 4, 4 5 20, तो अब देखो 20 और 19 को मल्टीप्लाई करो तो 380। तो इसका मतलब है कि जो 380 है इसके दो फैक्टर आ गए हैं, 20 और 19। अब अगर मैं 20 को मल्टीप्लाई कराऊँ 19 से तो मेरे पास 380 ही आएगा, और अगर 20 में से 19 माइनस करूंगा तो मेरे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मेरे पास मिड टर्म ब्रेक होगी मेरी। तो अब देखें एक्स स्क्वायर, अब मेरे पास जो 20 है ना उसको मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा और 19 को बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 19 को पहले लिख लें या दूसरा 20 को, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो ये कि जो गिवन साइन होता है ना वो बड़े नंबर के साथ लगा दो, और जो उससे छोटा है उसके साथ प्लस लगा दो। अगर यहाँ प्लस होता तो मैं इधर प्लस लगाता, इधर माइनस लगाता। अब एक्स कॉमन ले लो, देखो एक्स 2 थे, एक बाहर चले गया, एक बच गया, माइनस क्या आ गया जी 20, एक्स एक ही था 20 के साथ, वो बाहर चला गया। अब 19 कॉमन ले लो, देखिए एक्स आ जाएगा, देखो प्लस है तो साइन तो चेंज नहीं होगा, 9 2 38 होता है, यानी 19 का टेबल 38 पे 2 टाइम जाता है, 0 ऐसे ही आ जाएगा, और दूसरी तरफ क्या आ गया 0। अच्छा, इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम होने चाहिए, x माइनस 2, x माइनस 20 और x माइनस 20 2 टाइम है, तो x माइनस 20 को आपने लिख देना है जी 1 टाइम, और पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, x और 19 बच जाएगा। ठीक है, x बच जाएगा और 19 बच जाएगा, और दूसरी तरफ आपके पास 0। अब देखें ना, x माइनस 20 को भी 0 के इक्वल पुट कर दो और x प्लस 19 को भी 0 के इक्वल पुट कर दो। x इज इक्वल टू 20, ये तो आपका नंबर है। अब जो दूसरा नंबर है यहाँ पर x इज इक्वल टू -19 विच इज नॉट पॉसिबल, इसको क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, रिजेक्टेड, GECT, रिजेक्टेड या इग्नोर कर दें। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव, क्योंकि उसने बात की हुई है पॉजिटिव नंबर की।
तो अब हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, देखिए पॉजिटिव नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर आपके पास x आ जाएगा, और स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर s क्यूब x इक्वल टू 20, ठीक है। स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव NUMBER नंबर दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर लो तो हमारे पास क्या आता है 400। अब हमने इसको टेस्ट करना है सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। अब आपने लिखना है जी x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 380। अब x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 400 है, तो लिख दो 400 माइनस x की वैल्यू कितनी है जी 20 है 380। तो देखो 380 400 में से 20 निकालो 380 इज इक्वल टू 380, तो जो कि सेटिस्फाइड होगी। इक्वेशन सेटिस्फाई या क्या कहेंगे जी, हमारे पास जो कंडीशन है TRUE ट्रू होगी, ठीक है। तो इस तरह जो उसने कहा था कि भाई अगर एक पॉजिटिव नंबर है उसका स्क्वायर लो और उसमें से जो पॉजिटिव नंबर है उसी को ही माइनस करो तो आपके पास 380 आता है। तो हमने उसे साबित करके दिए कि यस आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है डिफरेंस। डिफरेंस का अगेन कि क्या होता है जी, सब्ट्रैक्शन होती है। डिफरेंस ऑफ क्यूब, क्यूब की बात है यानी पावर 3 क्या है, दो नंबर है वो क्या है 19 है। अब कह रहा है कि दो नंबर है, टू नंबर है, उनका क्यूब और क्यूब किसका, यानी दो नंबर जो है उन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी इन ये जो दो नंबर है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए। सब्ट्रैक्शन जो है उन दोनों का सब्ट्रैक्शन का जो क्यूब है, मतलब उन दोनों के दरमियान माइनस का साइन लगाएं और उनका क्यूब ले लें तो उसको सिंप्लीफाई करो तो 19 आता है। कह रहे वो 19 है। द डिफरेंस ऑफ अ क्यूब ऑफ टू नंबर, की जो डिफरेंस है दो नंबर है उनका क्यूब है। यानी एक पहला नंबर है, फर्ज करें मैं वैसे आपको एक्सप्लेन, पहला नंबर हमारे पास फर्ज किया कि जी कुछ भी ले लें 3 का है क्यूब और -6 का देखें ना क्यूब ले लें। कह रहे हैं दोनों का जो क्यूब है ना इनफैक्ट ऐसे आएगा, वो क्या आ जाए, कह रहा है कि 19 आ रहा है, कुछ इस तरह की बात कर। 19 है या 91 है, आई थिंक 91 है, सॉरी ये क्या है जी 19 नहीं है बल्कि 91 है। चलिए शुक्र है कि टाइम से देख लिया। अब हमने लेट कर लिया कि जो पहला नंबर है अगर x हो तो दूसरा नंबर सेकंड नंबर क्या होगा x -1 हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब हमने क्या करना है, इस बार एक कंडीशन लगानी है। अब कंडीशन क्या है कि इनका क्यूब लेना है, यानी x का भी क्यूब x -1 का भी क्यूब। अच्छा ठीक है, वो मैंने यानी कि 3 का क्यूब और -6 का क्यूब ऐसे जो कि 91 ऐसे, यानी कि कंडीशन कुछ इस तरह बात है, सही है। अब हमारे पास इधर फार्मूला जो है ना, यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब जो कि इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे, सही है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, अच्छा इसमें ये भी लगा सकते हैं और दूसरा ये भी लगा सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab को a से मल्टीप्लाई करो तो 3a स्क्वायर b हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3a और b स्क्वायर होता है। तो यानी ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। अब ये देखो x का क्यूब क्या आ जाएगा जी, x क्यूब ही आ जाएगा माइनस, इधर फार्मूला खोल दें a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a से मुराद x यानी x का स्क्वायर इंटू b, इसी तरह b जो कि हमारे पास 1 है प्लस 3a सेम आपने लिख देना x और b का स्क्वायर, b यानी 1 का स्क्वायर ले लेना ब्रैकेट 1। ये आ गया जी x क्यूब माइनस जो है x क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 होता है माइनस 3x, 3 1 ज़ा 3 और x का जब स्क्वायर लेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3x का स्क्वायर लोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस 3 ऐसे आ जाएगा और क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और x हो जाएगा और ब्रैकेट ऐसे। अब ये देखें x क्यूब हो जाएगा, ये माइनस x क्यूब हो जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, ये वाला माइनस इस माइनस को अगेन प्लस करेगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला माइनस इस प्लस माइनस माइनस 3x है। अच्छा इसके साथ जो है ना 91 हमने लिखना है, सही है। ये किसके इक्वल है 91 के इक्वल आ रहा है, तो 91 आपने ऐसे लिख देना है। अब ये दोनों प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, इस साइड में लिखना है जी 3x स्क्वायर आप पहले लिख लें, ये देखें 3x स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस 3x माइनस 3x, फिर देखो क्या है जी प्लस 1 है, ये 3x है सॉरी प्लस 1 है, ये देखिए माइनस 3x लिखा, फिर देखो ये प्लस 1, ये प्लस 91 जब इस साइड पे आएगा तो 91 हो जाएगा और दूसरी तरफ 0। ये आ गया जी 3x स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, 91 में से 1 गया तो 90 बचेगा और दूसरी तरफ 0, 3 कॉमन ले लें, 3 बाहर चला गया x स्क्वायर बचा, 3 बाहर चला गया x बचा, 3 3 9 और 0 आ गया और दूसरी तरफ 0 आ गया। अब देखें x
स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया जी, एक्स स्क्वायर माइनस अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि चलें एक स्टेप हम लिख लेते हैं, 30 इज इक्वल टू 0। अब हमने दरमियान में मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर अगर इससे मैं लिख दूँ 6x प्लस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, कैसे, ये देखिए अगर 30 का प्राइम फैक्टर निकाले ना तो 2 15 ज़र, 3 5 ज़र, तो और 5 1 ज़र। अब देखें इन दोनों को, बल्कि इसको सीधे एंड देखो, 3 2 ज़र 6, 6 5 ज़र, देखें 30 का एक फैक्टर आपके पास आ जाएगा 6 और दूसरा क्या आ जाएगा 5। अगर 6 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 30 बनता है, और 6 में से 5 निकालूं तो मेरे पास 1 बचता है, क्योंकि ये देख सकते हैं मेरे पास दरमियान में एक एक्स है। तो इसलिए आपने बड़े नंबर के साथ माइनस लगाना है और छोटे के साथ प्लस लगाना है। अब इधर से एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लिया, एक एक्स बचा, माइनस 6 बच गया। इधर से 5 कॉमन लो, देखिए 5 बाहर चला गया, एक एक्स, अब ये माइनस ऐसे ही 5 का टेबल 30 पे 5 6 और 30 होता है, और दूसरी तरफ 0 आ गया। एक्स माइनस 6 दो बार है, तो एक्स माइनस 6 को आपने एक बार लिख दिया, फिर आपके पास ये एक्स आ गया और ये 5 आ गया, एक्स प्लस क्या आ गया 5 आ गया, और दूसरी तरफ क्या आ गया 0। तो एक्स माइनस 6 को भी 0 की इक्वल लिख लो, और x प्लस 5 को भी 0 की इक्वल। तो x इज इक्वल टू देखो क्या आ गया जी 6 आ गया, और x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया। सही, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, चेक करना है। फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी, फर्स्ट नंबर, अच्छा ये क्या है, रिजेक्टेड होगा। उसकी वजह यह कि नेगेटिव नंबर को ना आप हमेशा याद रखना, जब नेगेटिव इस टाइप के क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको रिजेक्ट कर दिया करो। तो फर्स्ट नंबर आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर क्या है आपके पास, x माइनस 1 है, तो वो हमारे पास 6 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो दो नंबर है वो क्या आ गया 5 और 6, या 6 और 5 आ गया। अब उसकी जो कंडीशन है 2 नंबर का जो क्यूब लो, ठीक है, 2 नंबर का क्यूब लो, तो इसका मतलब है कि पहले 6 का क्यूब लो और फिर क्या लो 5 का क्यूब लो, और दूसरी तरफ क्या लगा दो जी 91। ठीक है, कंडीशन। अब जो कंडीशन है ना उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है ना, कंडीशन क्या है, अब यानी कि फर्स्ट नंबर का क्यूब 6 का क्यूब, सेकंड नंबर का क्यूब जो है वो किसकी इक्वल है 91 की इक्वल है। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और इसका होता है जी 125, और इधर क्या आ गया जी 91। अब आप देखें कि अगर मैं 200 एंड इधर लिख ले दो 216 में से 125 को माइनस करा दो, 6 में से 5 गया 1, इधर से कैरी लिया 11 में से 2 गया 9, तो 91 इज इक्वल टू 91 क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर ट्रू हो गया तो इसका मतलब है कि हमारे पास उसने क्या कहा था कि फाइंड दैट टू नंबर्स आर 6 एंड 5। तो इस तरह हमारे पास ये जो 6 और 5 हैं ये दो नंबर हैं, और ये यहाँ हमारा क्वेश्चन जो है 3 भी हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो वो ये कह रहा है द सम, एक तो सम की बात करता है, द सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9। अब कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट्स की क्या किस ब्लॉक का नाम है, पहले हम इसको समझते हैं। ये देखिए आपने अक्सर ग्राफ में पढ़ा होगा कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस होते हैं और ये हमारे पास क्या होता है वाई एक्सिस होता है। हमने दो पॉइंट अपने पास से यानी फर्ज किया कि हमारे पास एक पॉइंट फर्ज किया 3 6 है या 6 3 है, ये दो अगर फर्ज किया ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, तो इसमें अगर हम ये वाला पॉइंट इस ग्राफ पे ड्रा करें तो ये जो पहली वैल्यू जो होती है ना, यानी एक्स और वाई ये होता है ना, पहली वैल्यू एक्स की होती है। तो ये देखिए हमारे पास एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 6 है, तो 3 से बिल्कुल ऊपर जाना है और 6 के बिल्कुल सामने, तो ये हमारा पॉइंट बनेगा कार्टेशियन पॉइंट इसे कहेंगे, और इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 3 और 6 होंगे। दूसरा 6 और 3 हो सकता है, तो वो ये है कि 6 ये एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की 3, यानी एक्स की वैल्यू जो 6 है इससे ऊपर और वाई की वैल्यू 3 के बिल्कुल सामने, तो ये इसके दूसरा पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3 और 6 और 3 है। तो एक तो वो ये कह रहे हैं कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पॉइंट की बात करते हैं, वो ये इस तरह के पॉइंट होते हैं और इनके अंदर ये जो वैल्यू होती है ना इनको कोऑर्डिनेट कहा जाता है, यानी जो 3 और 6 है ये कोऑर्डिनेट है। कह रहे हैं उन दोनों का जो सम है उन दोनों को सम करो तो 9, जैसे मैंने आपने लिखा कि 3 प्लस 6 या 6 प्लस 3, 3 प्लस 6 को ऐड करो 9 होता है, 6 प्लस 3 को ऐड करो 9 होता है। ये मैंने अपने पास से लिखा है सिर्फ 9 के सेंस में।
5+4 और दूसरा, हाँ 5+4 भी 9 होता है, 6+3 होता है, इसी तरह 8+1 कर लो, इसी तरह होता जाता है। तो मैंने फिलहाल ये लिखे एंड द सम ऑफ स्केयर। अब कह रहा है कि उनका जो स्केयर है उसको का सम लो तो 45 आता है। ये हम आगे चल के करेंगे कि एक तो सम किसका है, स्केयर के सम की बात करता है कि जो उन दोनों का स्केयर लो और उसको ऐड करो, और एक सिंपल कह रहा है कि उन दो पॉइंट को बगैर स्केयर लिए उनका सम निकालो 45। अब कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट फाइंड करो उस पॉइंट के। अगर फर्ज किया हमारे पास ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, फर्ज करो ये P1 है और ये P2 है, तो इसके ये दो पॉइंट जो है ये हमने फाइंड करने हैं, या ये पॉइंट हुआ तो ये दो पॉइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने लेट कर लिया कि एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कि भाई एक पॉइंट है जिसके एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स है, दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराए ना, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अब यहाँ पे दो कंडीशंस लगाई हैं, यानी फर्स्ट कंडीशन वो क्या कहता है, कह रहे हैं सम किसका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है उनको ऐड करो। तो कोऑर्डिनेट का हमने क्या नाम रखा, एक्स और वाई, कह रहे हैं इन दोनों को ऐड करो तो क्या बनता है, 9 बनता है, 9 लिख दिया। फिर कहते हैं कि उनका सम होना चाहिए लेकिन उनके स्केयर का, यानी पहले नंबर का, ये सेकंड कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन क्या लगा रहा है कि पहले का भी स्केयर प्लस दूसरे का भी स्केयर लो तो 45 आता है। तो ये देखें सेकंड कंडीशन से एक इक्वेशन आपकी बन गई, एक फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन बन गई। आगे कह रहा है पॉइंट फाइंड करना है, तो बहुत आसान है। अब फ्रॉम 1, अब क्या करो, फ्रॉम 1 में से x को इधर ही रहने दो, 9 इस y को उधर ले जाओ तो -y आ जाएगा, और इधर लिखो जी पुट इन 2। अब आपने क्या करना है, पुट इन 2 में पुट कर दो, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, यानी x की जगह 9 - y, x है, x की जगह आपने पुट करना है जी 9 - y। x के ऊपर स्केयर है तो इसका आपने स्केयर ले लेना है, और प्लस y स्केयर इज इक्वल टू 45। अब इसका स्केयर यहाँ पे फार्मूला खुलेगा a - b का होल स्केयर, जो कि इक्वल होता है a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a स्केयर क्या आ जाएगा, 9 का स्केयर प्लस b स्केयर, यानी a स्केयर 9 प्लस b स्केयर, b हमारे पास y है तो y का स्केयर माइनस 2a हमारे पास क्या है जी 9 है, और b हमारे पास क्या है जी y है, y लिख लो। आगे ये जो प्लस y स्केयर है आपने ऐसी y स्केयर प्लस y स्केयर लिख देना, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो यूं हमारे पास जो फार्मूला हमने खोला a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। अब हमने आगे क्या करना है कि जी इधर लिख लेते हैं। अब हमारे पास देखो क्या आ जाएगा 81, y का स्केयर लेंगे तो y स्केयर 9 2 18y प्लस y स्केयर इस 45 को तो ले आओ तो -45, और दूसरी तरफ 0। y स्केयर और y स्केयर कितने y स्केयर हो गए, 2y स्केयर -18y इसी तरह आ जाएगा, और 81 में से 36 निकाल, सॉरी 81 में से 45 निकालो तो पीछे कितना बचेगा 36, और दूसरी तरफ 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 2 इसमें से कॉमन ले लेना, तो 2 बाहर चला गया तो y स्केयर आ गया माइनस 2 का टेबल 9 टाइम जाता है, और 2 का टेबल 18 टाइम 36 पे जाता है, और दूसरी तरफ 0। अब ये देखें y स्केयर, अब ये जो 18 है ना, इस दरमियान वाले को मैंने ब्रेक करना है। दरमियान वाले को अगर मैं लिख दूँ 3y और 6y में, तो -3 और -6 -9 होता है, और माइनस माइनस प्लस 3 6 18 भी होता है। तो ये जो 18 के दरमियान में इसको ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर जो नंबर होता है ना उसका लिखा जाता है, फैक्टर लिखे जाते हैं। तो 18 और दूसरी तरफ 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके 0। अब y कॉमन ले लो, y 2 थे, एक बाहर चला गया, एक बच गया -3, इस साथ एक ही y था वो बाहर चला गया, 6 कॉमन ले लो, y प्लस माइनस माइनस 6 3 18, और दूसरी तरफ 0। अब देखें y -3 आ गया और y -6 आ गया, और दूसरी तरफ 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0, y -3 को भी 0 के इक्वल पुट करो, और y -6 को भी 0 के इक्वल पुट करो, तो एक y की वैल्यू 3 आ जाएगी, और दूसरी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी, सही है। अब देखो जो कार्टेशियन पॉइंट यानी x और y होता है ना, यानी x और y होता है, उसमें x और y, तो y की दो वैल्यू आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि x की भी दो वैल्यू आएंगी। तो 1 बाय 1 हम पुट करेंगे, दरमियान में बेशक एक लाइन लगाते हैं, हम पुट करते हैं जी, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, इधर लिखेंगे पुट x नहीं बल्कि y, पुट y इज इक्वल टू 6 इन 1, यानी पे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आपके पास क्या x प्लस y इज इक्वल टू 9 है, तो x आपने ऐसे लिख देना, प्लस y की जगह आपने 3 पुट किया, और दूसरी तरफ 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - 3 प्लस 3 उधर जाके माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो आपके पास जो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आपके पास आज क्या होता है x और y है ना, तो हमारे पास जो x और y ये किसके इक्वल आ जाएगा, x की वैल्यू पहले लिखते होते हैं 6, और y की वैल्यू बाद में लिखते होते हैं। y हमारे पास कितना है 3 है, सही है, एक पॉइंट ये आ गया। अब इधर देखें अगेन क्या है, x देखो प्लस y की वैल्यू क्या है 6 है, इक्वल,
और 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, यानी कि क्या x और जो y है वो किसकी इक्वल आ जाएगा। पहले x की वैल्यू लिखो, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 6 है। तो सिंपल बात है, अगर एक दूसरे का अपोजिट है, यानी अगर y की वैल्यू 6 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, अगर y की वैल्यू 3 होगी तो x की वैल्यू 6 होगी, यानी अगर 6 होगा तो 3 होगा और 3 होगा तो 6 होगा। तो हमारे पास जो उसने हमें क्या कहा था कि फाइंड करो इसके कोऑर्डिनेट, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर, आपने लास्ट में लिख देना है देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर, या तो होगा यानी 3 और 6 होगा एंड 6 और 3 होगा, यानी ये हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हो गए जी दो, ये जो मैंने 3 और 6, 6 और 3। अच्छा, अब कंडीशन चेक करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ना कंडीशन बताता हूँ। अब कंडीशन क्या है, दोनों कंडीशंस, पहली कहता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 होना चाहिए। तो अब इसको लूँ मैं, यानी 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 होता है, या 6 प्लस 3 भी करूँ तब भी क्या होता है 9 होता है, दोनों सूरतों में पॉइंट। जो सेकंड की बात करूं तो उसने क्या कहा था जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसकी इक्वल होना चाहिए 45। तो x की वैल्यू में अगर ले लूं 3 का स्क्वायर ले लूं और 6 का स्क्वायर ले लूं 45, 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये भी 45, तो ये इक्वल आ गया ना 45 इज इक्वल टू 45, यानी 9 और 36 को ऐड करो 45। और अगर इस 6 स्क्वायर को मैं पहले लिखूं 3 स्क्वायर को बाद में लिखूं तब भी 45 आता है। दोनों सूरतों में मेरी कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई भी हो रही है। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो 5 में कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 11 एंड प्रोडक्ट इज 30, फाइंड द नंबर। अब वो कह रहा है कि दो नंबर हैं, अगर उनको ऐड किया जाए तो 11 आता है और उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 30 आता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमने क्या किया, लेट कर दिया कि पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अब जो दोस्त ने कंडीशन लगाई है उनकी हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे। पहली कंडीशन क्या है, कह रहे हैं सम है उन दो नंबर का 11, तो इसका मतलब है कि जो पहला नंबर है और दूसरे नंबर को ऐड करो तो वो 11 आता है, जो कि इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि प्रोडक्ट 30 है, तो इसका मतलब है कि अगर x और y को मल्टीप्लाई कराया जाए तो वो 30 की इक्वल आता है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। फ्रॉम 1, अब हमने इसको सिंपल सॉल्व करना है। फ्रॉम 1 पहली इक्वेशन ले लें, x को इधर ही रहने दें, ये जो y है उधर जाकर माइनस करा दें, 11 माइनस y और पुट इन 2 कर दें, पुट इन 2 दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। अब देखें यहाँ x है, x की जगह क्या पुट करना है 11 माइनस y, ये देखें x है, इस x की जगह हमने क्या पुट किया 11 माइनस y, और ये वाला y जो है वो इसी तरह आ गया और दूसरी तरफ क्या आ गया 30। अब मल्टीप्लाई होगा, यानी इसको इधर मल्टीप्लाई कराओ तो 11 y आ जाएगा, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कराओ तो माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 30। अब इसको उधर ले जाओ, जब उस साइड पे लेके जाएंगे तो वाई स्क्वायर 11 वाई को उधर लेके जाएंगे माइनस 11 वाई और प्लस 30 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास जो इक्वेशन है ना, मैं यहाँ दोबारा लिख दूँ, वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई प्लस 30। अब इसका मिड टर्म ब्रेक कर लो, अगर इसे मैं लिख लूँ माइनस 5 वाई माइनस 6 वाई प्लस 30, क्योंकि ये जो 6 और 5 है ये 30 की क्या है फैक्टर है, और 6 और 5 को ऐड करो तो 11 भी बनता है, तो इसलिए यही दो फैक्टर आएंगे। y कॉमन ले लो, दो y थे, एक y बाहर चला जाएगा, एक बच जाएगा, और क्या आ गया 5 और y बाहर चला गया, माइनस 6 y आ गया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 6, टेबल 30 पे 5 टाइम जाता है। अच्छा, दूसरी तरफ 0 था वो मैंने नहीं लिखा, और दूसरी तरफ 0 आ गया, y माइनस 5 2 टाइम है तो y माइनस 5 को 1 टाइम लिखे, फिर ये वाला y बच जाएगा और ये वाला माइनस 6 बच जाएगा, और दूसरी तरफ क्या आ गया 0। अब y माइनस 5 को भी 0 के इक्वल पुट कर लें और y माइनस 6 को भी 0 के इक्वल पुट कर लें, y इज इक्वल टू उधर जाकर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इधर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास दो यानी कि y की वैल्यू आ गई हैं। अब हम इन्हें वन बाय वन अगर हम किसी इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास ऐसे लिख लें, चलिए, पुट y इज इक्वल टू 5 इन 1 और पुट y इज इक्वल टू 6 इन 1। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्या है x है प्लस y है, तो प्लस क्या आ जाएगा जी 5 इज इक्वल टू 11, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 माइनस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी 6 आ जाएगा। सही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो 6 और 5 है इधर अगर पुट कर दें तो अगेन x है, x लिखें, प्लस क्या है y है, y की जगह हमने 6 पुट करना है, दूसरी तरफ क्या है 11, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 6,
तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है, या तो हमारे पास 6 और 5 हो सकता है, या फिर हमारे पास 5 और 6 हो सकता है, यानी दो नंबर इस तरह हो सकते हैं ना। इन दोनों का देखें, इन दोनों को अगर ऐड करो 6 + 5 11 होता है और 6 5 30 भी होता है। अब हमारे पास इनको जो कंडीशन है ना उनको सेटिस्फाई करना है, ठीक है ना, कंडीशंस DITIO देखो ना जो कंडीशंस है, पहला क्या है x + y 30 की इक्वल है, और सेकंड कंडीशन है x y किसके नहीं सॉरी ये 11 की इक्वल है और ये 30 की इक्वल है। अब कोई भी वैल्यू पुट कर दो दोनों सूरतों में, यानी 6 + 5 कर लो, 6 + 5 इज इक्वल टू 11, तो 11 इज इक्वल टू 11, या यूं कर लें 5 अगर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 6 है तब भी देखो 11 इज इक्वल टू 11 जो कि ट्रू है, ठीक है, जो कि हमारे पास ट्रू होता है। इधर देखें x की वैल्यू अगर 5 हो, y की वैल्यू क्या हो 6 हो 30, तो ये देखो ये काम है, सही है, काम हटा के, तो 6 5 30 इज इक्वल टू 30। दूसरी सूरत या ये हो सकता है कि अगर x की वैल्यू 6 हो और y की वैल्यू 5 हो तो तब भी तो 30 होगा ना, 30 इज इक्वल टू 30। तो यूं हमारे पास जो नंबर है द टू नंबर्स आर 5 and 6 लिख लें, या 6 and 5, द टू नंबर्स आर 5 and 6 और 6 and 5, या तो 5 6 होंगे या 6 5, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था जी 5 वो भी हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं द सम ऑफ द स्क्वायर, कह रहे हैं सम है और क्या है स्क्वायर का, यानी कुछ चीज़ है, यानी कोई वेरिएबल हो सकता है उसका क्या है स्क्वायर है और उनका सम होना है, और किन का स्क्वायर और सम है, टू कंसेक्टिव ऑड नंबर पॉजिटिव ऑड इंटीजर के, ऑड पॉजिटिव है ऑड इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं प्लस और माइनस वाले वैल्यू होती है ना, तो कह रहा है कि उन दोनों का जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उनका जो अगर उन दोनों का अगर सम का यानी स्क्वायर का सम लिया जाए तो वो 34 है। फाइंड नंबर, मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। अगर फर्ज करें कि हमारे पास दो जो ऑड इंटीजर है ना, यानी कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो कि x - 1 और x + 1 अगर दो नंबर है तो उनमें फिर क्या होगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब वो कह रहा है कि जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर भी लें और दूसरे का भी स्क्वायर लें, सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि सम किसका है उनके स्क्वायर का, और वो किसकी इक्वल आता है 34 के इक्वल आता है, सही है जी। तो ये हमारे पास दो जो पॉजिटिव यानी कि हमारे पास दो जो ऑड इंटीजर है वो एक x - 1 है और एक x + 1 है, सही। तो अब हमारे पास इनका ना हमने स्क्वायर खोल लेना है। यहाँ पे देखो दो फार्मूले लगेंगे, इस पर फार्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होगा a² + b² - 2ab, और दूसरा जो इस पर फार्मूला लगेगा ना वो लगेगा a + b का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होगा a² + b² और +2ab होगा। इसका स्क्वायर खोल दे, a² + b² - 2ab, सही हो गया। अब ये वाला प्लस ऐसे आ जाएंगे, अब इधर a² + b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी x है और क्या है 1 है, और दूसरी तरफ क्या है जी 34 है। अब ये देखिए 2x और 1 माइनस का 2x और 1 प्लस का ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा जी x², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर इसी तरह x², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 34। x² और x² कितने x² हो गए 2x² हो गए, और 1 और 1 क्या हो गया जी 2 हो गया, और दूसरी तरफ क्या आ गया 34। देखो 2x² हो गया और 34 में से ये उधर जाकर 2 माइनस कर दो, तो 2x² इधर आ जाएगा जी 32, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा 32 के नीचे 2 डिवाइड हो जाएगा, सही है। तो यूं हमारे पास x² किसकी इक्वल आ जाएगा जी x² इज इक्वल टू 2 1 2 2 16 32, ठीक है, यानी 2 का टेबल काट के कितना आ जाएगा 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो हमारे पास देखिए इधर क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, x इज इक्वल टू +-4। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो या तो +4 होगा या फिर क्या होगा -4 होगा। तो इनको हमारे पास अगर जो है ना x इज इक्वल टू 4 हो गया और x इज इक्वल टू हमारे पास -4 होगा, तो जो नेगेटिव वैल्यू इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या है जी x - 1 है और दूसरा हमारे पास क्या है जी
एक्स क्या है जी +1 है, ठीक है जी, x-1 है और x +1 है, ठीक है जी। तो अगर हम x की जगह क्या पुट कर देंगे 4 - 1 करें तो हमारे पास कितना आता है 3 आता है, और इधर हम 4 + 1 कर दें तो हमारे पास क्या आता है 5 आता है। तो यूँ हमारे पास जो दो इंटीजर्स आर है ना, द टू पॉजिटिव और इंटीजर्स आर 3 और क्या आ जाएगा 5, ठीक है जी। ये दो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो क्या आते हैं 3 और 5 आते हैं। अब जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। यहाँ तक क्वेश्चन वैसे कंप्लीट हो गया। अब इसकी ना कंडीशन को हम चेक करते हैं। अब देखें इधर जो है हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है। x की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, क्योंकि दूसरी जो वैल्यू थी उसको तो हमने रिजेक्ट कर दिया था ना, x = 4 माइनस वाली। अब देखो 4 - 1 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर 4 + 1 5 का स्क्वायर कितना आ गया 34। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 34। 25 में 9 ऐड करो तो 34 इज इक्वल टू 34। तो ये देखो ट्रू हो गई, जो कंडीशन कह रहा था वो हमने ट्रू कर दी। तो ये लास्ट में जरूर कर लिया करें, इससे ये होता है कि आपकी एक तो आपका आंसर टेस्ट हो जाता है, दूसरे ये होता है कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 50 ईयर्स। अब कह रहे हैं क्या है जी, फादर है और एक सन है, उन दोनों की एज को अगर ऐड किया जाए तो 50 ईयर्स होता है। 10 ईयर्स अगो कह रहा है 10 साल पहले द फादर वाज 9 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, के 10 साल पहले जो फादर था वो 9 टाइम्स सन की एज से ज़्यादा था। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, के बाप और बेटे की एज हमने फाइंड करनी है। तो हमने लेट कर लिया कि जो सन की एज फर्ज करें x ईयर्स है, तो फादर की एज, अच्छा जी कौन सी एज है, प्रेजेंट एज की बात हो रही है। चलिए हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, लेट सन्स प्रेजेंट एज जो है ना वो क्या है x है, और फादर की जो प्रेजेंट है, ये हमने जस्ट इनको ना किया है, लेट कर लिया। ये जो बेटा है वो x ईयर्स का है और जो फादर है वो y ईयर्स का है। अब पहली जो कंडीशन है हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट कंडीशन है उसके मुताबिक क्या कहते हैं, उसके मुताबिक कहते हैं दोनों की एज को अगर जमा किया जाए ना तो वो 50 साल के होते हैं, ठीक है। इसको अपनी इक्वेशन 1 कह दे रहे हैं, ठीक है, लेटर ऑन ये हम यूज करेंगे। अब आगे क्या कह रहे हैं, अब हमने बताना है कि 10 ईयर्स अगो, अब बात बारी है 10 ईयर्स अगो की। अब आपने लिखना है जी 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले क्या था। अब अगर वो क्या है जो सन्स एज हो जाएगी ना, अभी सन जो है वो एक्स का है, तो 10 साल पहले क्या होगा, 10 साल माइनस हो जाएंगे इसमें से 10 ईयर्स। तो इसी तरह फादर्स एज जो है वो भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, y -10 हो जाएगी। अब जो कंडीशन लगा रहे हैं हम उसको फॉलो करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। जो दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं हम वो अप्लाई करेंगे। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, जो फादर है ना वो 9 टाइम्स एज की बेटे की निस्बत ज्यादा है, यानी बेटा उसका है जी x -10 और फादर है y -10। लेकिन हम इनको, क्योंकि हम इक्वलिटी का साइन लगा रहे हैं, तो इक्वलिटी के साइन के लिए दोनों की एज तो एक जैसी नहीं है। वो कह रहे हैं कि फादर 9 टाइम्स है, अगर फादर 9 टाइम्स है तो हमें सन की एज के साथ 9 मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। 9 टाइम्स उसकी एज ज्यादा है, फादर की अगर ज्यादा है तो 9 टाइम अगर हम सन की भी कर देंगे तो दोनों की एज आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इसलिए फादर के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना है, सन के साथ 9 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फादर की जो एज है वो बेटे के 9 टाइम्स है।
तो अगर दोनों को इक्वल करना है तो दोनों बेटे की भी 9 टाइम करनी पड़ेगी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 9x, 9 10 ज़र क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और इज इक्वल टू y माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 9x इस y को उधर ले आओ, माइनस y इज इक्वल टू -10, ये -90 उधर जाकर क्या हो जाएगा जी +90 हो जाएगा। तो 9x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा। इसको आपने इक्वेशन क्या कह देना है 2 कह देना है। अब आपने लिखना है जी फ्रॉम 1। अब इक्वेशन 1 से आपने क्या करना है कि y को इधर ही रहने देना है, 50 में से ना ये x उधर जाकर माइनस करा दो और साथ लिख दो जी पुट इन टू 2 में पुट कर दो। अब क्या लिखा हुआ 9x लिखा है, ठीक है, तो 9x लिख देंगे। माइनस y है तो y की जगह आपने क्या वैल्यू पुट कर देनी है किसकी y की, जो कि 50 माइनस x है, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 80। ये आ जाएगा जी 9x माइनस 50, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस x हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा जी 80। 9x और 1x कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। ये 50 उधर जाकर 80 में ऐड कर दें तो ये आ जाएगा जी 10x इज इक्वल टू 130। x इधर ही रहने दें, ये जो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाकर 10 डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो x की वैल्यू है क्या आ जाएगा 10 0 0 से कैंसिल 13 बन जाएगा 13 ईयर्स। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगी सन्स प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी x है ना, सन्स की प्रेजेंट एज x है तो x की वैल्यू 13 है, तो 13 साल का है भाई अभी बेटा उसका 13 ईयर्स है, ठीक है। और तो फादर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, फादर की जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास किधर गया जी, अच्छा एक चीज़ नहीं, इसमें एक फादर की प्रेजेंट एज को निकालने से पहले हमें एक और करना पड़ेगा x इक्वल 13। अब ये क्या करो पुट x इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1 में पुट करो ताकि y की भी वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू कितनी है 13 प्लस y ऐसे ही, और देखिए 50, तो y इज इक्वल टू 50, ये 13 उधर जाकर माइनस करा दो तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50, इसमें से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 37। तो ये देखो 37 आ गया, और इधर क्या आ गया जी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 3। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल टू 13 ईयर्स, क्योंकि हमने लेट की हुई थी कि कितनी है प्रेजेंट एज जो सन की है वो x है, तो अब x की वैल्यू 13 है तो बच्चा 13 साल का बेटा, तो प्रेजेंट एज जो आ जाएगी किसकी, प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या आ जाएगी, फादर आ जाएगा जी y। देखो फादर की एज को हमने क्या कहा हुआ था y, तो y की वैल्यू कितनी 37, तो 37 ईयर्स। अब उसने एक कंडीशन लगाई हुई थी, अब हम चेक करते हैं कि जो सन्स एज प्लस फादर एज कितनी है जी 50 साल है। चेक कर लो बेटा कितने का है 13 साल का है, वालिद कितना है 37 का है यानी फादर, तो 7 और 3 10, 3 और 1 4 और 1 50 इज इक्वल टू 50। ये देखें आपकी कंडीशन भी लास्ट में ट्रू हो गई है कि दोनों की एज को ऐड किया जाए तो वो 50 साल होता है। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें तो उसमें कह रहे हैं अ 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज बाय 45 व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अब वो क्या कह रहा है कि भाई एक नंबर है और कौन सा 2 डिजिट्स नंबर है। अब देखिए 2 डिजिट्स नंबर पहले थोड़ा सा ये समझ लें, अगर मैं लिख लूँ जी एक नंबर लिखूँ 45, ठीक है, या अभी मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 3970, छोटी क्लास में आप पढ़ते आ रहे होगे, इसको हम 1 कहते हैं, इसे हम 10 कहते हैं, इसे हम 100 कहते हैं और इसको हम 1000 कहते हैं। तो ये 1 प्लेस पे है और ये 10 प्लेस पे है, तो ये 2 डिजिट नंबर है ना, एक 1 प्लेस पे होगा और एक 10 प्लेस पे होगा। तो अब कह रहे हैं 2 डिजिट नंबर, अब वो कह रहे हैं 2 डिजिट नंबर जो है ना वो डिक्रीज होता है कितना 45, और कब डिक्रीज होता है 45 जब नंबर को क्या कर दिया जाए रिवर्स कीजिए, जब डिजिट्स को क्या कर दिया जाए रिवर्स। रिवर्स का मतलब है कि ये 5 को मैं पहले लिख लूँ और 4 को बाद में, आप इसको ऐसे समझ लिए। तो अब देखो इधर जो 1 प्लेस पे था वो 10 प्लेस पे आ गया, और जो 10 प्लेस वाला था वो 1 प्लेस पे आ गया।
ठीक है, ये सिर्फ आपको एक लॉजिक बनाने के लिए की है। सही है, ये आपको रेज कर देता हूँ मैं। अब हमने क्या किया, लेट कर लिया, वो कह रहा है कि और दो आगे क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 11, कह रहे हैं उन दो जो डिजिट है ये, इन दोनों को हम प्लस करें तो वो कितना बनता है, 11 बनता है। ठीक है, कह रहे बताए वो नंबर कौन से। अब हमने लेट कर लिया, यानी कि एक्स और वाई जो है ना वो दो डिजिट्स है, तो जो ये दो डिजिट्स है, जैसे मैंने कहा था ना कि 4 और 5 ये दो डिजिट है, तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 10x प्लस वाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 10x प्लस वाई कैसे आ गए। जैसे मैंने आपको कहा कि भाई ये एक्स वाई दैट लेट द टू नंबर्स डिजिट्स आर एक्स वाई, ब्रैकेट में मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना एक्स वाई, यानी ये 1 प्लेस पे और ये क्या है 10 प्लेस पे। तो लाजमी बात है ये जो 10 है x के साथ 10 मल्टीप्लाई मैंने किया है, ये इस चीज को बता रहा है कि भाई ये 10 प्लेस वाला नंबर है और ये 1 प्लेस वाला नंबर है, यानी कि ये इधर है और ये वाला इधर है। तो ये 10 इसलिए आया क्योंकि ये 10 प्लेस पे है, और ये 1 इसके साथ 10 मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये 1 प्लेस पे है। ठीक है, व्हेन नंबर इज रिवर्स्ड, जब नंबर को रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 45 है तो 54, तो अब क्या हो जाएगा, ये y जो है ये x की जगह आ गया और x जो है देखो वो y की जगह आ गया, नंबर रिवर्स हो गया। अब उसने एक कंडीशन लगाया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कि दो डिजिट नंबर है जब उनको रिवर्स किया तो 40 डिक्रीज होता है, डिक्रीज का मतलब होता है कम होता है, माइनस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10x प्लस वाई में से अगर जब नंबर रिवर्स किया तभी तो डिक्रीज होता है ना, तभी तो डिक्रीज होगा कि अगर नंबर था उसको रिवर्स किया तो वो डिक्रीज हो गया, यानी वो माइनस हो गया, कम हो गया, छोटा हो गया, तो और वो क्या हो गया 45 हो गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10x प्लस वाई माइनस 10y, ये माइनस प्लस माइनस x इज इक्वल टू 45। अब 10x में से एक x चला जाएगा तो 9x बचेंगे, 10y में से एक y चला गया तो 9y बच गया और 45 आ गया। 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 45। x माइनस वाई को इधर ही रहने दें, इस 45 के नीचे ना ये 9 डिवाइड कर दें, तो x की हमारे पास इधर चले लिख लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 5 सर 45, तो हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। इसको आपने कहना यह है कि इसको आपने इक्वेशन 1 कह देना है। ठीक है, अब आपने यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू जो सेकंड कंडीशन है वो क्या कह रही है। सेकंड कंडीशन ये कहता है कि अगर दो जो डिजिट है इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 9, नंबर की बात नहीं कर रहा है, ये चीज ध्यान रखना, ये ना हो कि यही नंबर यहाँ प्लस डाल दो, यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे सम किसकी बात करता है, डिजिट। तो ये नंबर है, ये डिजिट नहीं है, नंबर डिजिट ये है, एक ये और ये। ठीक है, तो इसलिए अब क्या है कि अगर दो डिजिट, पहला डिजिट और दूसरा डिजिट को ऐड करें तो वो 11 बनता है, ये इक्वेशन आ गई 2। अब आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ऐड 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ऐड करेंगे प्लस वाई माइनस वाई से काट के 2x और 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16, तो x इज इक्वल टू 16 और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 8 16, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8 आ गई। पुट इन क्या कर दो, पुट इन 1 कर दो। ठीक है, 1 में पुट कर देते हैं, ये देखें अब हमारे पास x है, x की वैल्यू क्या है 8 है, या ऐसा करें 2 में पुट कर दे, उसकी वजह ये है ना प्लस से थोड़ी सी, इससे भी आ जाएगा आंसर, लेकिन 2 में ये ना प्लस है तो इसलिए फिर हमें दो दफ़ा शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। x है, x की जगह आपने क्या लिख देना है 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, वाई को इधर रहने दें, 8 को उधर ले जाए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो अब देखें हमारे पास उसने क्या, x की वैल्यू भी आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। अब उसने हमें क्या कहा था कि नंबर वो बताएं कि वो कौन सा नंबर है। ठीक है, अब जो नंबर है ना, अब इसको दो तरह से लिख सकते हैं, NUMBER नंबर्स इज इक्वल टू 10 प्लेस और 1 प्लेस, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए 1 प्लेस। अब देखो 10 प्लेस पे आपका जो है क्या है, x है, x 10 प्लेस वाला है, तो x की वैल्यू कितनी है 8 है, तो आप 8 लिख दोगे, और 1 प्लेस पे क्या है y, तो y की वैल्यू क्या है 83। एक तो ऐसे आपके पास यानी कि नंबर यूं आपने नंबर ढूंढ लिया। अब दूसरा ये कि अगर जैसे हमारे पास यूं ये लिखा हुआ है ना NUMBER नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू 8 है, मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस y की वैल्यू कितनी है 3, तो 10 8 ज़र 80 प्लस 3
इज इक्वल टू 83। देखिए आप उस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो, आपके पास कोई इशू नहीं है, कोई इतना मसला नहीं है। वे मेन है चीज़ है कि आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो देखो दोबारा अगर हम इसमें वैल्यू पुट भी करते हैं, देखो 83 बताया था ना कि ये 10 प्लेस पे और ये 1 प्लेस पे, तो देखो आ गया 83, ये देखो 1 प्लेस, ये 10 प्लेस, तो 10 प्लेस और 1 प्लेस, 10 प्लेस पे क्या था आपका x था, 1 प्लेस पे क्या था y था, तो वही आंसर आ गया 83। तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें, आप वो कह रहे हैं सम ऑफ टू नंबर इज 120, कि दो नंबर है जिनका सम क्या है 120 है। तो हमने लेट कर लिया, लेट टू नंबर x एंड y। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, साथ साथ हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, साथ साथ इक्वेशन बनाना है। सम ऑफ टू नंबर, तो टू नंबर कौन कौन से हैं, x और y, उनका सम का मतलब है कि उन दोनों को जमा करो तो कितना बनना चाहिए, 20 बनता है। इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन हम 1 कह देंगे। ठीक हो गया। आगे फाइंड द नंबर, यानी x और y फाइंड करना। इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर के पहले नंबर का सम एंड स्केयर ऑफ द अदर, स्केयर ऑफ द अदर यानी सेकंड नंबर का स्केयर है। तो सेकंड नंबर आपके पास क्या है, ये है। ठीक है, हम सेकंड नंबर के, आप जो भी कह सकते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। आप ये भी कह सकते हैं सेकंड, यानी अदर का मतलब है सेकंड। उन दोनों का जो सम है वो कितना है, 40 है। ये इक्वेशन क्या आ गई, 2, यानी पहला नंबर सेम रहेगा लेकिन दूसरे नंबर का जो स्केयर है 40 की बना है। अब देखो क्योंकि हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम 1। अब आपने क्या करना है कि ले लेना है जी फ्रॉम y इज इक्वल टू 20 माइनस, इधर क्या पुट कर दो x, यानी x को उधर जाकर माइनस हो जाएगा और इसे पुट कर दो, पुट इन 2 में पुट कर दो। अब 2 में पुट करने से ये एक x है, तो x की जगह आपने एक सेकेंड जी, हमने x की जगह पुट करना है, तो x को इधर ही रहने दें, इधर जाकर y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x की जगह क्या पुट करना है, 20 माइनस y, और यहाँ क्या आ जाएगा जी, प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अच्छा, दो तरह थे, एक ये था कि हमने x की जगह 20 माइनस y पुट कर दिया ना, x को इधर रहने दिया, y उधर चला गया। दूसरा ये था कि y को इधर ही रहने देते, x को उधर ले देते, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो अब देखें ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, ये माइनस y है, इस प्लस 20 ये है, और ये वाला इधर आ गया, 20 इधर आके माइनस हो गया। यहाँ आ गया जी y स्क्वायर और माइनस y, 20 में 40 में से 20 गया तो पीछे कितना बचेगा, 20, और क्योंकि 40 बड़ा है साथ साइन माइनस का लगेगा। अब मिड टर्म ब्रेक हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 5y में से प्लस 4y निकालो, 5 में से 4 निकालो तो y बचेगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 20 भी बनता है, इसलिए हमारे पास यहाँ। अब हमारे पास देखें ये y, मैं यहाँ पे बल्कि दोबारा लिख देता हूँ, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लो, y 2 थे, एक बाहर, एक बच गया, माइनस 5 और y बाहर चला गया, प्लस क्या आ गया 4, तो y माइनस 4 का टेबल 5 टाइम जाएगा 0, तो y माइनस 5 आ गया और y प्लस 4 आ गया, और दूसरी तरफ 0। देखो y माइनस 5 को भी 0 के इक्वल पुट कर लो, और y प्लस 4 को भी 0 के इक्वल पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया एक, और एक आ गया जी y इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। तो यहाँ हमारे पास देखें दो वैल्यू आ गई हैं, एक 5 आ गई है और एक माइनस 4। अब ये जो दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं, दो अगर y की वैल्यू आ रही है तो दो x की वैल्यू आ रही होंगी। यहाँ पे देखें, यहाँ हम ऐसा करते हैं कि यही इक्वेशन ले लें 2 दफ़ा। देखिए अब आपने लिखना है जी पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 और पुट y इज इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन 1। दोनों इक्वेशन के अंदर, यानी एक इक्वेशन में दोनों वैल्यू 1 बाय 1 पुट करनी है। अगर इसमें भी पुट करें तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इधर स्क्वायर है तो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ इजी है। इधर देखो क्या लिखा है, x प्लस क्या लिखा है y की जगह क्या आ जाएगा 5, और दूसरी तरफ क्या है 20, तो x इज इक्वल टू 20 में से आपने 5 को माइनस कर लेना है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 15 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो एक वैल्यू है वो 15 और 5 आ रही है, यानी x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, y की बाद में लिखी जाती है। अब इधर अब x, अब देखो प्लस 4 की जगह आपने क्या पुट करना है माइनस 4, और दूसरी तरफ देखो 24, तो x इज इक्वल टू देखो 24 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, सॉरी ये 20 था, देखो क्या था 20 है ना, ये 20 मैंने गलती से 24,
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि अब आपके पास x की वैल्यू कितनी है 24 और y की वैल्यू क्या है -4। तो उसने क्या कहा था कि क्या फाइंड करो, नंबर फाइंड करो। नंबर्स आर, आप लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर्स आर, देयरफॉर द नंबर्स आर 15, 5 और 24 और -4। तो लाजिम बात है अब इन दोनों के 15 में 5 ऐड करो 20 होता है, 24 में 4 ऐड करो तो 20, यानी इसको अगर टेस्ट करना है ना तो इसमें अगर आप यूँ लिख दें x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है ना, एक पॉइंट ये लें, यानी 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20, तो 20 इज इक्वल टू 20 आ गया। दूसरा फिर दोबारा लिखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x की जगह लिखें जी 24, y की जगह लिखें जी -4, 20, तो 20 इज इक्वल टू 20। इवन कि इस वाली इक्वेशन में भी वैल्यू पुट करो ना तो सेटिस्फाई करो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास क्या हो गया जी, क्वेश्चन 9 भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो उसमें उसने हमें दो कंडीशंस बताई हुई हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स, मतलब रेसिप्रोकल की बात करता है और फिर जो उनका सम है उसके रेसिप्रोकल की बात करता है। मैं आपको जब इधर एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, यानी जो डेटा में लिखूंगा। कह रहा है वो किसकी इक्वल है 12/5 की इक्वल है। कह रहा है वो नंबर फाइंड करें, अगर उन दो नंबर को ऐड करो तो कितना आ जाए 10 आए। फाइंड द नंबर इफ देयर सम इज 10, मतलब वो नंबर का जो सम है 110 भी है। दो कंडीशन है ना। तो सबसे पहले तो हमने लेट करना है कि लेट नंबर आर एक्स और वाई है। लाजिम बात है हमने कोई ना कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है तभी तो हम नंबर फाइंड कर पाएंगे, इसलिए हमने ये इंट्रोड्यूस करा लिया, पहला नंबर एक्स और दूसरा वाई। रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर क्या है, लाजिम बात है जी अगर नंबर एक्स है तो उसका रेसिप्रोकल 1/x हो जाएगा और दूसरे का 1/y हो जाएगा। फिर वो कहते हैं कि सम ऑफ रेसिप्रोकल, तो ये जो रेसिप्रोकल है उनका सम भी करो। इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई ये किया कि इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये देखो ये एक्स और एक्स सेम है तो दोनों, क्योंकि जब एक और चीज़ याद रखें, जब भी डिफरेंट डिनोमिनेटर मिलकर एलसीएम बने तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, यानी y 1 ज़र y हो जाएगा और x 1 ज़र x हो जाएगा। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा, तरतीब से लिख लेते हैं, x को पहले लिख लेते हैं, y को बाद और x और y। अब हम आते हैं कंडीशंस की तरफ। अब कंडीशन दो लगा रहा है। पहली कंडीशन ये लगा रहा है कि जो सम ऑफ रेसिप्रोकल है ना, सम ऑफ रेसिप्रोकल उसका रेसिप्रोकल भी होना चाहिए। यानी उसका क्या रेसिप्रोकल होगा, यानी इसी को आप लिख लो x प्लस वाई ओवर एक्स वाई, ऐसे लिख लो, ठीक है। वो किसकी इक्वल है, कह रहा है कि 12/5 की इक्वल है, 12/5। अब क्या होगा कि इसका रेसिप्रोकल यानी ये उलट हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट यूं भी लिख सकते थे, x ओवर वाई ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12/5। लाजिम बात है ये 1 के नीचे है तो ये जब ये जो नीचे वाली वैल्यू इस ऊपर से 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगी। असल में ये सम ऑफ रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल है, ये वाला ये वैल्यू जो है सम ऑफ रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल है, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ो तो क्या करें, द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल, कि जो सम ऑफ रेसिप्रोकल है उसका भी रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो भाई सम ऑफ रेसिप्रोकल ये है और इस सम ऑफ रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल ये है, तो पहली कंडीशन ये होगी। इसको हम ऐसा करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा जी 5xy हो जाएगा, और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ 12 इंटू एक्स प्लस वाई के साथ, तो 12 ये हो जाएगा जी 12x प्लस 12y हो जाएगा, यानी इससे इधर जाके मल्टीप्लाई होना है ना। और इधर क्या आ जाएगा जी 5xy। इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 5xy। इसको हम ना इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब सेकंड कंडीशन हम लगा रहे हैं। अब इस सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, उसने क्या कहा था कि इन नंबर का, किस नंबर का, रेसिप्रोकल वगैरह नहीं, जो नंबर है उनका सम जो है सम ऑफ नंबर इज 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है जी 10 है, ये इक्वेशन आ गई जी 2। अब हम इक्वेशन 2 से लेंगे फ्रॉम टू इसी इक्वेशन को ले लो, एक्स को इधर ही रहने दो, ये जो 10 है उस तरफ ले जाओ, 10 माइनस क्या आ जाएगा वाई, इसको इक्वेशन आपने क्या कर देना थर्ड कहना है और पुट इन, और साथ क्या लिख लेना जी पुट इन 2 में सॉरी 1 में पुट इन 1। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई हुई, थर्ड आ जाएगी, और इसके साथ पुट इन 2 में पुट भी कर देना, यानी इसको इसकी वैल्यू जो है क्या करनी है 2 में 1 में, सॉरी 1 में, 2 में नहीं बल्कि किस में पुट करनी है 1 में। अब ये देखें क्या है 12 लिख दिया 12,
x है, x की जगह क्या पुट करो 10 माइनस वाई, आगे क्या है जी प्लस 12 वाई ऐसे आ जाएगा इज इक्वल टू 5, x है, x की जगह आपने क्या पुट करना है 10 माइनस वाई, और ये बाद वाला y ऐसे, ये देखें यहाँ पे x था ना तो x की जगह 10 माइनस वाई आ गया, और इधर x था, इन दोनों की जगह x 10 माइनस वाई आ गया। अब 12 10 सर 120 माइनस 12 वाई प्लस क्या हो जाएगा जी 12 वाई। अच्छा इसको ना मैं थोड़ा और बेहतर समझाने के लिए आप ऐसा करो ना कि इसको इधर पहले मल्टीप्लाई करो, ये 5y इंटू 10 माइनस वाई हो जाएगा, सही है। वैसे डायरेक्ट भी हो सकता था लेकिन यूँ हो जाएगा, देखो ना 12, ये देखो माइनस 12 वाई प्लस 12 वाई सेकेंड कट गया, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो 10 5 सर कितना हो जाएगा जी 50 वाई, ठीक है 10 5 सर 50 वाई, और y और y क्या हो जाएगा माइनस 5 वाई स्केयर। अब इसको इधर ले आओ, देखो 5 वाई स्केयर, ये वाला इधर आएगा तो माइनस 50 वाई हो जाएगा, और ये तो पहले से 120 इधर है ना, इसको इधर रहने दो दूसरी तरफ 0। अब 5 कॉमन ले लो, देखिए 5 कॉमन लेंगे तो वाई स्केयर माइनस 5 10 ज़र 50 और 5 2 ज़र एंड 5 4 ज़र 20 0। अब देखिए क्या हो जाएगा जी वाई स्केयर, इसका मैं मिड टर्म ब्रेक करने लगा, माइनस 6 वाई माइनस 4 वाई प्लस 24 इज इक्वल टू 0 बाय 5। अब देखें अगर 10 माइनस 4 वाई और माइनस 6 वाई माइनस 4 वाई माइनस 10 होता है, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24 वाई और वाई वाई स्केयर, ठीक है, तो बेटा बिल्कुल एक्यूरेट हुआ। अब हमने क्या करना है कि जी इसमें दोनों पहले वाले दो जो हैं उनमें से आप क्या ले लो जी वाई कॉमन ले लो, वाई कॉमन ले लिया तो वाई माइनस 6 आ जाएगा, और इधर से माइनस 4 कॉमन लो तो वाई माइनस 6 आ जाएगा और दूसरी तरफ 0 हो जाएगा। ये देखें जब वाई कॉमन लिया, दो वाई थे, एक वाई बाहर चला गया, एक बच गया, फिर माइनस 6 वाई एक ही था वो कॉमन लिया हुआ, फिर इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन लिया, देखो माइनस 4 बाहर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा वाई, ये वाला जो माइनस का साइन है इस प्लस को क्या करेगा माइनस करेगा, और 4 का टेबल 24 पे 6 टाइम जाता है, 4 6 24, वाई माइनस 6 दो दफ़ा है तो वाई माइनस 6 को आपने एक बार लिख लेना है, और वाई माइनस क्या आ जाएगा 4 भी आ जाएगा, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 0। वाई माइनस 6 को आपने 0 की इक्वल पुट कर लेना है, और वाई माइनस 4 को भी आपने 0 की इक्वल पुट करना है, तो वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी एक, सही है, और दूसरी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास यानी कि दो वैल्यू आ गई हैं वाई की, एक 6 आ गई और एक 4 आ गई। अब हमने क्या करना है कि इनको 1 बाय 1 करके पुट करना है, और इक्वेशन 2 में पुट कर देना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने लिखना है पुट y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, x की वैल्यू फाइंड करनी है ना भाई, तो थर्ड में कर लो भाई और आसान हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है जी x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई व्हेन y इज इक्वल टू 6, सही, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 माइनस 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट या तो आपकी, या पहला पॉइंट आप यानी ये बन जाएगा 4 और 6 वैल्यू आ जाएगी, देख सकते हैं ना, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में। अब आपके पास दोबारा थर्ड इक्वेशन यहाँ पे लिखना है x इक्वल टू 10 माइनस वाई, और अब आपने लिखना है कि व्हेन y इज इक्वल टू 4, कि जब y की वैल्यू 6 के बजाय 4 हो फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जी 6 आ जाएगी, तो हमारे पास 6 और 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर आ जाएंगे द टू नंबर्स आर, लास्ट में हमने लिख लेने हैं द टू नंबर्स आर 4 एंड 6, दो एक ही बात है भाई, दोनों में नंबर तो वही है ना। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन 10 है वो भी हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 11 में वो इस तरह बता रहा है कि एक मॉर्निंग असेंबली है जिसमें टोटल स्टूडेंट हमें बता रहा है और कह रहा है कि दो स्केयर पैटर्न बनाते हैं। जो फर्स्ट स्केयर पैटर्न है और जो सेकंड पैटर्न है उन दोनों में फ़र्क यह है कि सेकंड पैटर्न में 5 स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं। अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट्स फॉर्म 2 स्केयर पैटर्न ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली। One scare pattern contains 5 more students than the other. Find the number of students in each pattern. वही बात है कि स्केयर का मतलब है कि ऐसे है ना, अगर फर्ज करें इस तरफ 8 है तो इस तरफ भी क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। अगर ऐसे है कि इस तरफ हमारे पास क्या है जी 5 है तो इधर भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो स्केयर पैटर्न असल में हमारे पास कुछ इस शक्ल में
बनता है जिसकी सारी साइड सेम होती हैं। तो वो इस तरह स्केयर पैटर्न बना रहा है कि हमारे पास ये टोटल 1025 स्टूडेंट हैं, उनमें 2 स्केयर पैटर्न बनेंगे, पहला और दूसरा। पहले और दूसरे में फर्क यह है कि जो सेकंड पैटर्न है उसमें 5 स्टूडेंट ज्यादा हैं। तो चलिए और कहते हैं बताएं टोटल हर जो स्केयर है उसमें टोटल कितने स्टूडेंट है। फर्स्ट जो स्केयर बना है स्टूडेंट का उनकी कितनी तादाद है और सेकंड वालों की कितनी तादाद है। तो हमने लिखा टोटल स्टूडेंट 1025 है, देख लेते हैं ऐसे ही है। फर्स्ट स्केयर पैटर्न को हमने लेट कर लिया, ये लेट किया हमने, ठीक है ना, लेट किया कि वो एक्स स्केयर है। तो फिर सेकंड स्केयर पैटर्न क्या हो जाएगा कि उसमें 5 स्टूडेंट, यानी कि पहले जो है उसकी निस्बत दूसरे में 5 ज्यादा है। तो इसलिए अगर पहला जिसमें एक्स है तो दूसरे में x+5 हो जाएंगे। तो और उसके स्केयर की बात कर रहे हैं, देखें स्केयर की बात कर रहा है, इसलिए इन दोनों के ऊपर हमने स्केयर ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, लाजमी बात है कि फर्स्ट पैटर्न में जितने स्टूडेंट हैं और जो सेकंड पैटर्न में जितने स्टूडेंट हैं उन टोटल को इकट्ठा करोगे तो 1025 ही बनेगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 1025 हैं, उन्होंने मिलकर ही 2 पैटर्न बनाने। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्केयर, इधर फार्मूला हमारा खुलेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a बी, और दूसरी तरफ जो 1025 है उससे हम इस तरफ ले आते हैं, ठीक है जी, और इधर आ जाएगा 0। अब ये एक्स स्केयर हो जाएगा, एक्स का स्केयर लेंगे तो ये भी एक्स स्केयर हो जाएगा। 5 का स्केयर 25 होता है, 2 5 10x माइनस 1025 और दूसरी तरफ 0 आ गया। एक्स स्केयर और एक्स स्केयर कितने एक्स स्केयर हो गए, 2 एक्स स्केयर हो गए। और ये वाला x जो 10x है इसको इधर लिख देते हैं। 1025 में से 25 निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 पीछे बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1025 से 25 निकालो तो 1000 ही बचता है। इन सारों में के नीचे अब हम क्या करते हैं कि 2 डिवाइड भी कर देते हैं। 2 इस साइड पे भी डिवाइड कर दो या कॉमन ले लो, एक ही बात है, उससे क्या है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आता है, सही हो गया। अब देखो 2 काट के एक्स स्क्वायर हो गया, 2 काट के क्या आ गया जी 5x आ गया, और 2 काट के कितना आ गया जी 500 आ गया, सही। तो 500 और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसको पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा देंगे। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है जी 1 है, b हमारे पास क्या है जी 5 है, और c हमारे पास क्या है -500 है, ठीक है। ये हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या होता है 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू देखो 5 है तो आपने 5 पुट कर देना है, प्लस माइनस ऐसे ही देखो बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है जी 5 है तो आपने क्या लेना है जी 5 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास देखें क्या है जी 1 है, और c हमारे पास कितना है जी -500 है, ठीक है। स्क्वायर रूट को आगे एक्सटेंड कर दो और नीचे 2 और a की जगह 1 पुट कर दे। देखिए ना c की वैल्यू क्या है -500 है, तो हमने c की जगह -500 लगा देना। -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 4 5 20 तो 2000 आ जाएगा, और ऊपर स्क्वायर रूट और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 आ जाएगा, और नीचे 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 45 ओवर 2, यानी 25 का अगर आप लेते हो स्क्वायर रूट तो वो 45 आता है। अब हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी, एक बनेगी x इक्वल टू -5 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरी बनेगी x इज इक्वल टू -5 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 2 बनेगी। तो ये आ जाएगा जी x इक्वल टू -50 ओवर 2, जो कि हमारे पास x इज इक्वल टू -25 आ जाएगी, और ये हो जाएगी जी रिजेक्टेड। इसको आप क्या कर दोगे रिजेक्टेड। ये वैल्यू आपके पास x इज इक्वल टू जो 25 आती है माइनस वाला, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए थी, तो इसलिए ये इस वैल्यू को आपने सिंपल क्या कर देना है रिजेक्ट कर देना है, सही हो गई। इसलिए मैंने क्या लिख दिया रिजेक्टेड, ये r लिखा होगा। अब इस तरफ देखें तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 40 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी जी 20 आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है जी 20। अब हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फर्स्ट स्क्वायर पैटर्न हमने बताना है, उसने क्या कहा था जी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच पैटर्न। तो अब आपने लिखना है जी नंबर ऑफ STUDEN स्टूडेंट्स इन फर्स्ट पैटर्न इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू हमारे पास 20 है तो आपने 20 का स्क्वायर ले लेना है। तो जो हमारे पास
फर्स्ट पैटर्न है उसमें हमारे पास कितने स्टूडेंट आ जाएंगे 400, ठीक है जी। अब देखो ना जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकंड पैटर्न। सेकंड पैटर्न में हमारे पास कितने आएंगे, वो है जी x+5 का होल स्क्वायर है। देखेंगे हम, हमारे पास ये चीज़ रिकॉर्डिंग में आ रही है, ठीक है, x+5 होल स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है कि x की जगह लिखना है जी 20, और ये वाला 5 ऐसे ही आ जाएगा स्क्वायर ऐसे। तो 20 और 5 कितना हो जाएगा जी 25। 25 का स्क्वायर लें तो 625 हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास जो टू पैटर्न्स आर 400 एंड, बस इसी तरह लिख देना बस, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिख लेते हैं जी, नंबर ऑफ STU स्टूडेंट्स इन फर्स्ट पैटर्न इज इक्वल टू 400, और इसको यूँ ना हाईलाइट कर देते हैं, सही है। और इसमें लिखेंगे जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेकेंड पैटर्न 625, और इसको भी ऐसे हाईलाइट कर दो। और यही दो चीज़ें फाइंड करनी थी, हो गई, क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। अच्छा, जो क्वेश्चन 12 है उसमें कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 145, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 17, फाइंड द नंबर। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, कि भाई दो नंबर हैं वन आफ्टर अनदर है, यानी कि जैसे 5 और 6 कंसेक्टिव हैं, 10 11 8 9 ऐसे दो इकट्ठे लगातार नंबर एक के बाद दूसरा। अब वो कह रहा है कि दो नंबर है, उनका अगर आप स्केयर लेते हो उनका सम, यानी कि पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर करो तो 145 आता है, और अगर उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कराओ उनका जो डिफरेंस है वो 17 की इक्वल है। तो बहुत आसान सा काम है। हमने कोई ना कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराना होता है इन टाइप के इस तरह के क्वेश्चन में। हमने क्या किया कि फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड नंबर हमारा पे क्या हो जाएगा x+1 होगा ना, यानी अगर हमारा पहला नंबर 5 है, अगर फर्स्ट करें पहला नंबर 5 है तो दूसरा नंबर 5+1 होगा, तभी जाकर 6 होगा। 5 और 6 दो कंसेक्टिव नंबर आ जाएंगे, तो इसलिए हमने दूसरे नंबर को में इसलिए 1 ऐड किया। आगे देखें तो हमारे पास हमने कंडीशंस लगाई हैं। पहली कंडीशन क्या करता है कि इन दोनों का स्क्वायर लो, यानी पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर लो तो 145 आता है। जबकि उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराओ तो लाज़मी बात है यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते x का स्क्वायर और माइनस x+1 का स्क्वायर। बड़ा नंबर पहले लिखना है, छोटा बाद में लिखना है। हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो कि इसी तरह यहाँ पर हम माइनस कर देते, हमने ऐसा इसको इधर क्यों किया, इसको इधर क्यों किया। इसकी वजह यह कि हमें छोटे से बड़ा नहीं होता, बड़े से छोटा नंबर माइनस होता है, तो 17 आ गया। अब कह रहे हैं वो नंबर फाइंड करो। अब इन दोनों इक्वेशन को लेकर आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस इक्वेशन को भी लें सॉल्व करें तब भी हो जाएगा, इसको लें तब भी हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट किया कि ये सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं फ्रॉम सेकंड, दूसरी इक्वेशन। अब इसका स्क्वायर खुलेगा a+b का होल स्क्वायर, तो पहला आ जाएगा जी a स्क्वायर, a आपके पास क्या है x है, a स्क्वायर, b यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a, a आपके पास x है, b आपके पास 1 है, और इसका जो स्क्वायर है वो x स्क्वायर ही आ जाएगा, और दूसरी तरफ 17 आ जाएगा। ये देखो ये माइनस इसी तरह आ गया x का स्क्वायर, ये जो x+1 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया, ओपन किया, तो ये चीज़ बनी। ये देखिए हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 2x 2, यानी 2 जब 1 ज़र 2 और x आ जाएगा, और माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 17। ये माइनस का x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2x बचेगा, और दूसरी तरफ हमारे पास 17 है, ये +1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2x इधर हमारे पास कितना आ जाएगा जी 16 आ गया। तो x इसी तरह रहेगा, ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर 16 के साथ क्या हो गया जी डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 8 ज़र 16, तो x की वैल्यू 8 आ गई है। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 8, तो जो सेकंड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू x+1 है, इसलिए 8 + 1 इज इक्वल टू 9। तो अब आपने लिख रहे हैं दैट द टू कंसेक्टिव की बात करें ना, कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर, क्या कह रहा है उसने, क्या कहा था कि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर्स आर 8 एंड 9, कि 8 और 9 दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर हैं। तो यही हमने फाइंड करने थे, और यही हमारे पास हो गया। अच्छा, इसको अगर आप टेस्ट करना चाहें ना, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें इसमें और इसमें, तो आपके पास सेम आ जाएगा। जैसे फर्ज करें हम, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सिर्फ जस्ट हमने उसको टेस्ट करना है।
मैं सेकंड इक्वेशन अगर ले लूँ, आप फर्स्ट भी ले सकते हो, दोनों में आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अब देखिए x की जगह आपने क्या पुट करनी है, x की वैल्यू पुट कर दें 8, 8 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इधर 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 17। 8 प्लस 1 9 का स्क्वायर माइनस 8 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17। 9 9 जार 81, 6 6 8 8 जार 64, तो ये देखिए 7 ये बचेगा जी 17 इज इक्वल टू 17। इसी तरह 8 की जगह अगर आप 9 पुट करो तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आ जाएगा। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था, टेस्ट करने के लिए, आप करना चाहें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन 13 की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट्स हाइट ht in meters after t second is modeled by dt is equal to -5t square plus 20t plus 2, find the time when the ball hit the ground। अब वो ये कह रहा है कि एक बॉल को ऊपर की जानिब यानी h हाइट यानी ऊपर की जानिब एक बॉल को थ्रो किया गया, वो बॉल यूं ऊपर से नीचे आई और ग्राउंड को टच की। जब वो कह रहा है कि बताएं टाइम, हमने बताना है फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल हिट द ग्राउंड, कि जब बॉल ने ग्राउंड को हिट किया तो उस टाइम कितना था, यानी बॉल को जब ऊपर से नीचे ट्रेवल करके आई है तो लाजमी बात उसने कोई ना कोई टाइम लिया होगा ना, तो जहां से बॉल ट्रेवल करके नीचे पहुंची है, ग्राउंड को हिट किया, तो उस टाइम यानी उसके पूरे प्रोसेस में टोटल कितना टाइम लगा बॉल को ग्राउंड को हिट करने में। तो हमारे पास ये उसने एक इक्वेशन दे दी थी, हमने लिखा कि व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड dt इज इक्वल टू 0, यानी लाजिम बात है उस टाइम बॉल का आप डिस्टेंस कहें या वो तो 0 हो जाएगा, नहीं अपने टाइम पे पहुंच जाएगी, यानी उधर नीचे टच कर जाएगी, इसलिए जब ग्राउंड को हिट करेगी तो उस टाइम dt की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसकी जगह 0 पुट कर दिया, ये जो वैल्यू इधर थी ये इस साइड पे आ जाएगी, तो -5t स्क्वायर प्लस 5t स्क्वायर में हो जाएगा -20t प्लस 20t -20 में और प्लस 2 -2 में हो जाएगा, और दूसरी तरफ 0 लगा दें। अब ए जो स्क्वायर वाला होता है वो क्या होता है जी, ए होता है, जो पावर 1 वाला होता है वो बी होता है, कांस्टेंट क्या होता है वो सी होता है। तो ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू -20 है, सी की वैल्यू -2 है। फार्मूला लगा दिए क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब देखें माइनस ऐसी बी की जगह देखो -20 प्लस माइनस ऐसी बी की वैल्यू कितनी है जी -20, बी के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर डाल दो, -4 ऐसी लिख दो, ए की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 लिख दो, सी की वैल्यू -2 है वो लिख दो, 2 इसी तरह आ जाएगा, ए की जगह 5 पुट कर दे, माइनस माइनस प्लस 20 आ जाएगा, प्लस माइनस 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 5 4 ज़ा 20 और 20 2 ज़ा 40 हो जाएगा। 440 में जब 400 में 400 में 40 ऐड करेंगे तो 440 आ जाएगा, फिर 440 का स्क्वायर रूट लोगे तो 20.98 अप्रॉक्सीमेट यानी एक वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास प्लस माइनस है तो इसलिए 20 के साथ ये वैल्यू एक दफ़ा प्लस हुई और ये वैल्यू एक दफ़ा माइनस हुई। जब इन दोनों वैल्यू को ऐड किया तो 40.98 आ गया। जब इन दोनों को वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 और 20 कट जाएगा, यानी 20 और 20 कट के 0 बचेगा, 9 पॉइंट यानी 0.98 डिवाइड बाई 10, 20.98 20 से बड़ा है इसलिए साथ साइन माइनस का आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा और इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू हमारी किसी काम की नहीं, इसलिए इस वैल्यू को आपने रिजेक्ट कर देना है। तो अब इन दोनों को डिवाइड करें 4.098 आ जाएगा, जिसको राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि 0 के बाद 9 है तो 0 की जगह क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 4.1 सेकेंड जो है टाइम लगेगा बॉल को जब वो क्या करेगी, हिट करेगी ग्राउंड को। तो क्वेश्चन 14 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है, कह रहा है द stopping distance dx in a meter of a car traveling at x kilometer per hour is modeled by dx is equal to 0.05 x square plus 0.4x if the stopping distance is 30 meter, find the speed of a car। अब यानी कि इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि एक कार है जो कि क्या कर रही है, ट्रेवल किया कार ने और 30 जो मीटर का डिस्टेंस है वो ट्रेवल करने के बाद वो रुक गई है। अब वो जो गाड़ी है वो जो 30 में कार है जो 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक गई है, लाजिम बात है किसी न किसी स्पीड से वो गाड़ी चल रही होगी, ठीक है, वो कार चल रही होगी। अब वो कह रहा है कि जो रिलेशन है डिस्टेंस और स्पीड के दरमियान वो कह रहा है डी एक्स इक्वल टू 0.05 एक्स के प्लस 0.4x दे रहा है, जबकि डिस्टेंस कह रहा है कि 30 मीटर है। अब कह रहा है कि बताएं जो स्पीड x किलोमीटर पर आवर में होगी वो किस स्पीड से, यानी गाड़ी की स्पीड कितनी थी, यानी हमने इसमें गाड़ी की जो स्पीड है वो फाइंड करनी है। तो ये जो उसने रिलेशन दिया हुआ था डी एक्स की, क्योंकि उसने वैल्यू 30 दी हुई, सिंपल हमने 30 पुट कर दी, ये एज इट इज आ गया। अब ये 30 इस तरफ यानी कि इधर आके इस रिलेशन के साथ आके माइनस हो गया क्योंकि ये प्लस हो रहा था, तो इक्वल के दूसरी साइड पे हमारे पास 0 बचेगा।
अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन को a इज इक्वल टू 0.05, b इज इक्वल टू 0.4, c इज इक्वल टू -30, अगर आप ये भी पुट करें तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इसको हमने क्या करना है कि मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि 20 से मल्टीप्लाई करा दें। अब 20 से हमने मल्टीप्लाई कराना है, 20 से मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये जब 20 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 0.05 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। कैसे, मैं साथ आपको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। यानी अगर हो सकता है इस साइड पे मैं आपको ना थोड़ा सा एक एक नंबर को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 20, अब ये 0.05 है ना, 0.05 है, इसका पॉइंट खत्म करो, पॉइंट की जगह 1 आगे 2 0 आ जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 5, नीचे एक 20 है और ऊपर बचा 5, नीचे आ गया जी 100। 20 का टेबल 5 टाइम जाएगा और 5 से कैंसिल होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, यानी कि सिंपल x बचेगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर 20 को आप मल्टीप्लाई कराओ 0.4 से, तो आपने पॉइंट खत्म करना है, ऊपर 4 बचेगा, नीचे क्या बचेगा 10, ये वाला 0 से 4 2 8 आ जाएगा। ये देख सकते हैं हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया 8 लिख दिया, और 2 3 6 और 0 0 ये आ जाएगा। तो इस ये 20 से मल्टीप्लाई करने का ये मकसद था कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाए इसी ये फ्रैक्शन में, यानी कि डेसिमल खत्म हो जाएगा। अदरवाइज आप ये वैल्यू पुट कर दें, a की जगह 0.05, b की जगह 0.4 और c की जगह -30, तब भी हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये a इधर कुछ भी नहीं है तो 1 है, यानी 1 आ गया, b इज इक्वल टू 8 आ गया, c इज इक्वल टू -600। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दी, b की जगह b की 8 वैल्यू थी वो पुट की, प्लस माइनस ऐसे स्क्वायर रूट b की जगह 8, b का स्क्वायर है स्क्वायर ले लिया, -4 ऐसे, a की जगह 1 और c की जगह -600 2 और a की जगह 1 पुट कर दी। -8 ऐसी प्लस -8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 8 64, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 1 4 और 4 6 24, 2400 में हमने 64 ऐड किया तो 2464 आ गया। अब 2464 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो 4964 आ जाएगा। अब हमारे पास जो 4964 है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस, तो इसलिए एक दफ़ा 8 के साथ हम इसे प्लस वाला 49.64 करेंगे और एक दफ़ा यानी माइनस के साथ लिख देंगे, और 8 को एक दफ़ा माइनस के साथ ये वैल्यू लिखी और एक दफ़ा -8 के साथ ये प्लस वाली वैल्यू लिखी। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इन दोनों को ऐड करेंगे। और क्यों ऐड करेंगे कि हमेशा आपने याद रखना है कि जब दोनों वैल्यू के साथ सेम साइन हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो, तो उनको मिलाकर एक इक्वेशन बना दिया जाता है। तो इसलिए हमारे पास ये 8 और 49 ऐड हो गए, दो नेगेटिव की वैल्यू, दो नेगेटिव के नंबर मिलकर एक नेगेटिव यानी कि बन जाएगा, और फिर उसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो -28.82, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि हमारी ये जो वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, इस वजह से हम इसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसलिए ये नहीं लेंगे, क्योंकि स्पीड नेगेटिव तो नहीं है ना, हमें तो पॉजिटिव स्पीड चाहिए कि जिससे वो मूव करके आगे गया। तो दूसरी वैल्यू ये है कि 49.64 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कराना है। तो 49 में से आपने 8 निकाला तो 41 बच गया और 0.64 ऐसे आ गए। इससे 2 पे जब हम ये देखें, ये वैल्यू हम यहाँ पे ले आए हैं, इसको जब हमने यानी इस वैल्यू को जब हमने इसके साथ डिवाइड कराया तो हमारे पास 20.82 किलोमीटर पर आवर आ गया, और यही हमें स्पीड जो उसने कहा था कि फाइंड करें, तो यही उसकी स्पीड है। स्पीड ऑफ अ कार इज 20.82 किलोमीटर पर आवर आप लिख सकते हैं। उसकी जो स्टेटमेंट है उसको आसान अल्फाज में समझा देता हूँ। अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्टैम्प है, यानी ये दरमियान वाला ना हमारे पास क्या है, एक स्टैम्प है, ठीक है, और आउटसाइड पे मैंने एक पेपर बनाया हुआ। अब कह रहा है ये जो स्टैम्प है ना, उसकी जो लेंथ है वो 5 है, जबकि उसकी जो विड्थ है वो कितनी है जी, 4 है। ये दोनों यानी कि सेंटीमीटर में दी हुई है। ये 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और जो विड्थ है यानी उसकी जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं कि ये जो स्टैम्प है इसको एक पेपर के ऊपर लगाना है। अगर इसको पेपर के ऊपर लगाना है, फिक्स करना है, तो जो जिस पेपर के ऊपर फिक्स करना है स्टैम्प को, उसका एरिया जो होगा ना, वो इस स्टैम्प के एरिया के यानी 5/1/2 यानी 5.5 गुना, यानी इसके 5.5 गुना ज़्यादा है। यानी तो अब लगाना ऐसे है कि इसकी सारी साइड जो है ना, यानी इसकी सारी साइड पे जो बॉर्डर हो वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ऐसा नहीं है कि इस साइड पे बॉर्डर ज़्यादा हो जाए, उस साइड पे कम हो जाए,
ऊपर कम हो जाए, नीचे ज़्यादा हो जाए, चारों साइड पे यानी कि बॉर्डर बिल्कुल बराबर आना चाहिए, ठीक है, कि यूनिफॉर्मली बॉर्डर लगाना चाहिए। इस तरीके से हमने इसको लगाना है। क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट चाहें तो आप पढ़ ले। वेरिएबल स्टैम्प 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, द स्टैम्प इज टू बी माउंटेड ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर दैट इज 5.5 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्टैम्प, यानी कि जो पेपर का एरिया है वो 5.5 किसकी निस्बत, स्टैम्प की निस्बत है। डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ द पेपर दैट विल इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द पेपर। अब वो कह स्टैम्प सॉरी अब वो कह रहे हैं कि इसकी जो पेपर है उसकी डायमेंशंस बतानी है, कि पेपर की लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है जिस पेपर के ऊपर ये स्टैम्प को हमने लगाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि लेंथ ऑफ स्टैम्प जो है 5 सेंटीमीटर है, विड्थ ऑफ स्टैम्प जो है 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्टैम्प हम निकाल लेते हैं। 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ स्टैम्प होगा वो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। एरिया ऑफ स्टैम्प हमारे पास 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सही है, जिसको हाईलाइट कर देते हैं। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ अ पेपर जो है वो क्या है, एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल टू 5.5 एरिया ऑफ स्टैम्प है, कि जो पेपर का एरिया है वो स्टैम्प के एरिया के 5.5 है। तो हमने देखिए 5 टू 10 और 1 11/2, और इस एरिया ऑफ स्टैम्प कितना हमारा आया, मल्टीप्लाई बाय 20, इधर लिख लो जी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 10 20, तो 11 1 11 और 0 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया जी, एरिया ऑफ पेपर आ गया, एरिया ऑफ अ पेपर ये हमारे पास आ गया। अब उसने एरिया ऑफ पेपर की तो बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है डायमेंशंस, यानी डायमेंशंस क्या है, पेपर की डायमेंशन, लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। तो हमने ये कर लिया कि लेट एक्स बी द बॉर्डर ऑफ पेपर, के जो बॉर्डर बनाया गया वो एक्स है। इसका मतलब है कि यहाँ से इस तरफ भी एक्स है और इसके इस तरफ भी एक्स है। लाजिम बात है एक्स और एक्स लिखा है कि दोनों साइड पे बराबर है, यहाँ से यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, क्योंकि सारे ने यूनिफॉर्मली होना है, एक जैसा होना है। तो अब आप देखें आपकी जो लेंथ क्या हो जाएगी, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लगा लूँ और इसको मैं ऐसे लगा लूँ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, 5 सेंटीमीटर था। अब यहाँ से इस तरफ ये देख सकते हैं, इस तरफ कितना है, एक्स है, और इस तरफ भी तो एक्स है ना, सही है। तो अब हम प्लस एक्स इस साइड पे कर लूँ और प्लस एक्स इस साइड पे कर लूँ, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक्स और एक्स, 2x प्लस 5 हो जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, यानी ये इसकी लेंथ आ जाएगी। अब अगर इस साइड की बात करें तो ये देखें, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ में देखूँ तो मेरे पास कितना है, यहाँ से यहाँ ये 4 है, और इसके ऊपर वाला पार्ट क्या है, x है, और नीचे वाला पार्ट भी क्या है, x है। तो मेरे पास x और x क्या हो गया, 2x और प्लस 4 हो गया। ये कौन सा है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, विड्थ है। तो अब मेरे पास लेंथ ऑफ पेपर जो हमारे पास हो जाएगी, इंक्लूड PAPER, सॉरी, लेंथ ऑफ पेपर कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, और विड्थ कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ पेपर हो जाएगी 2x प्लस 4 हो जाएगी, 2x प्लस 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमने ये वाला फार्मूला लगा देना, एरिया, देखो जी, एरिया ऑफ पेपर इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी जगह ना, इसकी एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, ब्रेड्थ होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ या विड्थ लिख लें या ब्रेड्थ लेंगे, एक ही बात है। लेंथ कितनी है जी, 2x प्लस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2 प्लस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई बाय जो विड्थ है वो है जी 2x प्लस 4 सेंट हो जाएगा, और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा जी, सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब बेशक ये यूनिट ना लिखे तब भी ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़र 4x स्क्वायर, 2 4 ज़र 8x, 2 5 ज़र 10x, 2 5 2 ज़र 10 और 5 4 ज़र कितना हो जाएगा जी, 20 हो जाएगा, और इस तरफ को क्या आ जाएगा 110। ये हो गया जी 4x स्क्वायर, और ये कितना हो गया जी 18x हो गया, प्लस 20 और माइनस 110 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास आ गया जी 4x स्क्वायर प्लस 18x, इसमें से 20 निकाल दो तो कितना बचेगा जी, प्लस नहीं सॉरी माइनस 90 बचेगा, क्योंकि 110 इज ग्रेटर देन 20। अब हमने इसमें से
क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है जी। 2 हम ले लें जी कॉमन, तो 2x² प्लस 2 9 ज़र 18 और 2 45 ज़र 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 0 हो गया, सही। अब ये 2 जो है इस साइड पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके क्या हो जाना है, इसने डिवाइड हो जाना है। इसको अब इसके दरमियान में ना मिड टर्म ब्रेक करेंगे। ये देखें जी हमारे पास क्या आ गया जी 2x² अगर -6 प्लस 15x माइनस 45 इज इक्वल टू 0/2। अब क्या हुआ, ये 2 मल्टीप्लायर था अगर 0 हो गया। अब ये जो 9 है ना 9x है, इसको हमने लिखा 15x माइनस 6, क्योंकि 15 में से 6 निकालो तो 9 बचता है, और क्योंकि गिवन साइन क्या है प्लस का है तो आपने बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन लगाना है, ठीक है, और दूसरे के साथ आपने माइनस का साइन लगा देना है। जैसे 45 को 2x² से मल्टीप्लाई करो तो -90x² आता है, बिल्कुल -6x और प्लस 15x को मल्टीप्लाई करो तो -90x² ही आता है। इनका मिड टर्म जो ब्रेक है यही फैक्टर है, क्योंकि इनका रिवर्स करो ये बनता है, और दूसरी बात है कि इन दोनों का प्रोडक्ट वही आता है जो फर्स्ट और लास्ट का आता है। तो एक तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि प्रोडक्ट वही आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट है। अब हमारे पास जो आगे है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखें इन दोनों में से बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2x² माइनस 6x प्लस 15x 45 इज इक्वल टू 0। अब इधर से मैं क्या ले लूंगा 2x कॉमन ले लूंगा, 2 बाहर चला गया, x 2 थे, 1 बाहर चला गया, 1 बच गया, 2 का टेबल 3 टाइम जाएगा, x 1 ही था बाहर चला गया। इधर से मैं 15 कॉमन ले लूंगा x, और माइनस 15 का टेबल 45 पे 3 टाइम जाता है 0। x माइनस 3 2 टाइम है तो अपने x माइनस 3 को 1 टाइम लिख लेना है, और दूसरा आपके पास बचेगा 2x प्लस 5 और इज इक्वल टू 0। 1 बाय 1 0 पुट करेंगे, x माइनस 3 को भी आपने 0 के इक्वल पुट करना है, और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 3 आ गई है आपकी वैल्यू। दूसरी क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू -5, ये प्लस 5 उधर जाकर माइनस होगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। उसकी वजह ये है कि नेगेटिव वैल्यू है, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू जो है वो हमें चाहिए होगी। अब हमने क्या करना है कि इसकी डायमेंशन में, यानी कि उसने लेंथ की बात की थी, तो अब हम लिखते हैं जी लेंथ ऑफ पेपर। ये देखें ये वाला लेंथ ऑफ पेपर, लेंथ ऑफ अ पेपर क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ पेपर हमारे पास क्या है 2x प्लस 5 है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 2x प्लस 5। तो 2x की जगह 3 और 5, 2 3 ज़र क्या आ जाएगा जी 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी लेंथ ऑफ पेपर, जो कि हमारे पास 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ लिख लें जी लेंथ ऑफ अ पेपर। अब देखिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारे पास क्या है जी 11 सेंटीमीटर है। अब दूसरी बात रह गई जो है विड्थ की, तो ये थोड़ी सी जगह है, हम यहाँ पे विड्थ भी फाइंड कर लेते हैं। विड्थ ऑफ अ पेपर, विड्थ ऑफ पेपर जो है वो हमारे पास क्या है 2x प्लस 4 दिया हुआ है इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो ये देखें जी 2x है, x की जगह आपने क्या पुट करना है जी 3 और प्लस 4, 2 3 ज़र 6 प्लस 4 इज इक्वल टू, अब आप लिखते हैं जी विड्थ जो है ऑफ पेपर जो है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी जी 10 सेंटीमीटर आ गई है। इसको भी हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे हाईलाइट करा देते हैं। तो यूँ यानी हमारे पास जो विड्थ है वो कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पेपर की हमारे पास क्या आ गई विड्थ आ गई। अब उसने जो एरिया एक हमने निकाला था 110, कैसे 11 10 ज़र 110, ये एरिया हमारा जो यहाँ पे निकला था। अब बिल्कुल डायमेंशन उसकी ठीक निकली है कि इनकी डायमेंशन को यानी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर आना चाहिए। तो बिल्कुल यही आंसर आता है, और इसी के साथ क्वेश्चन 15 कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। आई होप क्वेश्चन समझ आए होंगे। इनमें कहीं भी किसी जगह को कंफ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।